लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा, जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते। शर्म नहीं आती? कई कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समधी से नहीं बनती मेरी। समधी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं। अरे उखेड़ के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैके नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देते। और बीवी एक दिन कह दे अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कहे तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह के रोकता। ये इतना बड़ा फर्माबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ, बस सुनिए और दिल के अंदर रखिए मेरी बात को। तो ये हमारे बेटों के मामलात होते हैं। अब देखो तो सही, 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। इसने बेटों की शादियां की, अलग अलग जायदाद बांटने की बारी आई। 4 बड़ी बड़ी मीलें थी, बड़ी बड़ी मीलें 4 थी। इसने चारों बेटों को एक एक मील दे दी, चारों बेटों के जायदाद नाम कर दी, लेकिन बेटी को कुछ न दिया और 10 साल से उसके दरवाजे पे भी नहीं गया। इत्तेफाक देखिए, मर्जी कुदरत की कि दर्द उठा पेट में। जब पेट में दर्द उठा उसके, डॉक्टर के पास लोग लेकर के गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप के बाद डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त कम रह गया है, का कोई रास्ता होगा, इलाज कर। उसने कहा इलाज से ठीक नहीं होंगे, बल्कि गुर्दे बदले जाएंगे। जैसी इतनी बात कही, दौलत वाला था, पैसे वाला था, घमंड था अपनी अमीरी पे। कहने लगा डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, जल्दी से दूसरे गुर्दों का इंतजाम कर दे। गुर्दों का भी अपना एक कानून है, हर किसी का गुर्दा नहीं पड़ा करता है। जब कोई अपना गुर्दा देता है तभी गुर्दा काम किया करता है, ये गुर्दे का अपना उसूल होता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी गुर्दा देगा तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तुझे फायदा तभी होगा जब तेरा कोई अपना गुर्दा देगा। जब उसने अपने की बात सुनी, बड़ा घमंड था 4 बेटों पे। इसे लग रहा था मैंने इनके 4 बेटों के मीले नाम की हैं, पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। उसने बेटों को बुलाया और बुला के कहा था बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, मैं कुछ दिन दुनिया में जीना चाहता हूँ, मेरे बेटे मुझे एक गुर्दा दे दो। जब इतनी बात बेटे ने सुनी है, कहने लगा तुम्हारी जिंदगी तो कट गई, हम अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ये कह के बेटे ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार किया। जब 4 बेटे गुर्दा देने से इनकार कर चुके साहिब, फिर क्या हुआ था? उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर अब मुझे जल्दी से अंदर ले चल, मेरा इलाज कर, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, नहीं होगी तो मर जाऊंगा। अब तो कोई गुर्दा देने वाला भी नहीं है। ये कह के चला गया और बेटों से अलग इसने चेहरा मोड़ा। जैसे अंदर गया है, सारी रिश्तेदारी में खबर हो गई है कि फलां सेठ जो है अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, अब खत्म होने वाले हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है अगर गुर्दा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। का अब गुर्दा देने वाला भी कोई नहीं है, लगता है मौत का वक्त करीब आ गया है। जैसी इतनी बात रिश्तेदारी में पहुंची है, बात होते होते यही बात बेटी के ससुराल तक पहुंच गई। जब बेटी के कान में ये बात पहुंची है कि बाप बीमार है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, फिर क्या था? बेटी की गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाया और सीधे उस हॉस्पिटल में आई है जहां पे बाप को भर्ती किया गया था। डॉक्टर के पास आकर के बाप का नाम लिया, कहने लगी फला नाम का मरीज की जगह है, का क्या करूं
करोगी? का सुना उसे गुर्दे की जरूरत है। कहा हाँ है तो का जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको गुर्दा डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर ने कहा था अपना नाम तो बता। उसने कहा नाम ना पूछ, कहीं नाम के चक्कर में देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले। कहा कौन है? कहा मैं इसके रिश्तेदार हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद जल्दी से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लड़की का गुर्दा निकाला, बाप के गुर्दा डाल दिया। उसके बाद जब बच्ची कुछ दिन के बाद ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर ने कहा था बेटी जा रही है, कम से कम ये तो बताती जा कहाँ की रहने वाली है। अगर ये मुझसे पूछेगा गुर्दा किसने दिया है तो क्या बताऊंगा? उसने कहा नाम ना पूछ, अगर हो सके तो कागज कलम दे दे। डॉक्टर ने कागज कलम दिया है, बच्ची ने खत लिखा है। लिखने के बाद तय किया, बंद करने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर इसे अपने पास संभाल कर रख, इसे खोल के मत पढ़ लेना। और कहा सुन, अगर वो मरीज जो अंदर पड़ा है वो बाहर निकल के आए और मेरे बारे में अगर पूछे तब ये खत देना है, उसके पूछे बगैर खत मत दे देना। ये कह के उसने खत दिया कि उसके पूछे बगैर खत मत देना। ये कह के बेटी चली गई। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद जब ये अमीर ये दौलत वाला शिफायाब हुआ है, जब इसके रिश्तेदार आए हैं कहने लगे घर चलो, उसने कहा नहीं घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर के उस कमरे में लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, ये डॉक्टर ही की मेहरबानी है आज जो मैं जिंदा हूँ। ये कह के डॉक्टर के केबिन में आया है। आने के बाद कहा था डॉक्टर तेरा बड़ा एहसान है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर ने कहा ओ यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। जैसे इतनी बात इसने सुनी है, कहता किसने गुर्दा दिया? मेरे अपनों ने तो इनकार कर दिया था। कौन था जो गुर्दा दे करके गया? का नाम तो नहीं पता है। का कहाँ की रहने वाली है? का पता भी नहीं बताया है। का कहाँ तलाश करूं? का याद आया जब वो गई थी तो एक खत दे करके गई थी। अल्लाह अकबर। इसने दराज खोली है, दराज में से खत निकाला है और निकालने के बाद कहा यार ये देख ये खत दे के गई है, अब जरा सुनना। जैसे उसने वो खत निकाला है, निकालने के बाद खोला और खोल करके पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती हैं, जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही यार ये खत किसका है और इस खत में ऐसा क्या है जो तू जमीन पे बैठ गया तेरी आंखें बरस गई? उसने कहा डॉक्टर कैसे बताऊं, दिल धड़कने पड़ गई हैं, लब कांप रहे हैं, बताने की ताकत नहीं है। कब बता तो सही ये खत किसका है? उसने कहा डॉक्टर ये मेरी उस बेटी का खत है जिसके दरवाजे पे शादी के बाद मैं 10 साल से नहीं गया था। अल्लाह अकबर। का क्या लिखा है खत में? का क्या बताऊं? का पढ़ के सुना खत में क्या है? तब उसने खत पढ़ना शुरू किया था। बच्ची ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे बाप, एक मजबूर बेटी का सलाम, नाराज बाप की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद नीचे लिखा था ए मेरे बाप मेरे निकाह को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मुझे ससुराल आए हुए, तुम 10 साल से मेरी दहलीज पे नहीं आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। का बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने के उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ए मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप में गुर्दा दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का ये एहसान कम था, 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या ये एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले
बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था, ए मेरे बाप में जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी भाई का, बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ ओ भाई, आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है, और इसको कहो तो मीठा जुल्म जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसपे मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैके आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते, और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तो जिस घर की छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत पटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था, और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन की, वो जमीन अपने भाई को दे के आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा है। ऐसी बहन थी, और किस्मत कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता। इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था, वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1-8 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे तो जानते हो भाई ने धक्का दे के निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक मुआशरा है हमारा, इतना जालिम मुआशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा अल्लाह का, एहसान मान मुस्तफा का। जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में नहीं है। हाँ रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। ओ यार भाइयों गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात ना करना। ये महफिलें रखते हैं ना हम इसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए।
जानते हो, इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो। यही तो मकसद होता, 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसी राजी कर लेंगे लठ मार के। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बदले अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ, बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वह बका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बका उसी की ज़ात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हजारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ, आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है, अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। हाँ, बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ, तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें, बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फला की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साहिब, अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। एक तो तंजीमों का सदर नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। कितनी दीन की खिदमत की, कितनी खिदमत की दीन की। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी पीर का कपड़ा चेक कर लो जाके, किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी शायर का कपड़ा चेक कर लो, वो भाई लीलन से नीचे नहीं होगा। इस दौर में लीलन से नीचे नहीं होगा। बहुत महंगा। उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, और एक दिन जब खुतबा देने के लिए आके बैठे, खुदा की कसम लोग कहते हक आया, हुजूर के सहाबा मुंह की बात नहीं करते थे, मुंह की बात नहीं करते थे। नया कुर्ता पहन के आए हजरत उमर, और खुतबा देने के लिए जब बैठे ना, सामने से एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से आया है, नया कुर्ता कहां से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहां से दूं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब इन्हें देना। का जो पूछ रहे हो ये मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। का फिर तुम बताओ। कहते हैं जब जुमे से पहला दिन था, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को देखा, वो उसे धुल रहे थे इशा के बाद, उसे धुलते हुए देखा तो कहते हैं जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखी,
दीन की खिदमत देखी, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा पर नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते हैं? आंख में आंसू आ गए। कहा बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है जिसको रब ने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अता की है? ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है। मैंने कहा अब्बा जी अभी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया? कहा बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, कुर्ता पूरा नहीं हो पाता। कहते मैं दौड़ा, जो हिस्सा मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैं वो कपड़ा भी लेकर के आया और दोनों कपड़ों को जोड़कर मैंने अपने बाप का कुर्ता बनाया है। कहा सहाबा सुन लो, मेरे बाप ने ना किसी का हक मारा है, ना किसी से छीना है, ना बैतुल माल से लिया है। जो कपड़ा पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा। अल्लाह वाह 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 वाह। उनके बारे में लोग भोंकते, कहते हजरत उमर ने हक मारा। और शर्म कर जालिम, अपने आप को हुसैनी कहता है, बगैर शराब पी के हुसैन के नारे लगाए और कहता तू हुसैनी है। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं। देख हुसैनी कौन है, तवज्जो है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे, सामने शहजादे थे, सामने शहजादे थे। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने हसन ने कहा, ओ मेरे बाप के नौकर के बेटे, मेरे हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पैर रुक गए। और अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई आम नहीं है, बदरी सहाबी है, बद्र में मुस्तफा के साथ है। बड़ी साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। आप दौड़े दौड़े घर गए कि अब्बा क्या बात है बेटा? कब गुजर रहा था, हसनैन करीमैन थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे। बात सुन, कहते हैं क्या कहा? कहा नौकर के बेटे। क्या कहा? नौकर के बेटे का जो उन्होंने कहा है लिखवा लाएगा उनसे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा शायद तहकीक के लिए पूछ रहे। कहा ठीक है, का कागज लेके जा। दौड़े और जाके कहा लिखें, जो आपने कहा कि लिख देंगे। मेरे इमाम ने कहा हम अली के बेटे, हम अली के बेटे, जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। कहा फिर लिखें। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। बेटा दौड़ के गया, अब्बा जी देखो लिख दिया उन्होंने। आपने तहरीर देखी, आंख में आंसू आ गए। आधी दुनिया का बादशाह है, चेहरे पे जलाल के आसार नहीं थे, आंख में आंसू थे। आपने होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा। उसके बाद कहा शहजादे इस तहरीर को संभाल के रखना। कहा क्या करना है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे जनाजे के साथ मेरे कफन में मेरे सीने पे रख देना। कहा क्या करोगे अब्बा? कहा जब कब्र में जाऊंगा मुस्तफा से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता तो सही क्या करके आया है? अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, जब सागिरी हयात में आप थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आ गए तो आपके नवासों की नौकरी करता रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार समझे जरा, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया। और खुदा की कसम खा के कहता हूं उमर को हल्के में ना लेना, नबी के उमर को हल्के में ना लेना। नबी के उमर की वो जात है, कभी कभी कुरान में रब ने उमर की जो हजरत उमर के अल्फाज होते थे, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय होती थी, उसी राय के मुताबिक भी रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। आप पढ़ें तारीख उठा करके, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप पे ना इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इतना खतरनाक था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। नबी के सहाबा भी शशोपंज में थे, खुदा का एक करीम बेकरार थे, सहाबा से मशवरा ले रहे हैं।
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर घर आए और आके मुझसे कहने लगे, आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। उम्मुल मोमिनीन कहती मेरी चीख निकल गई जब हुजूर ने इतना कहा। कहती फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा हुजूर इजाजत दे तो अपने घर ना चली जाऊं। क्या कहती? मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दें तो अपने घर ना चली जाऊं। मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा देखते, आयशा सिद्दीका कहती मेरे महबूब इतना प्यार करते मुझसे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजर से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन आज ऐसी बेकरारी थी कि हुजूर फरमाते ठीक है अपने घर चली जाओ। कहती मैं अपने घर ये सोच के आई कि बाप से बातें करूंगी, वो हाले दिल पूछेंगे, मैं उनसे दर्द दिल बयान करूंगी, थोड़ा कम हल्का हो जाएगा। कहती लेकिन मैं अपने घर गई ना तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे, इतने बेकरार थे। हुजूर सहाबा से पूछ रहे, हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, अबू बकर यार तू बताना क्या करूं मैं, लोगों ने तेरी बेटी पे इस तरह का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं, एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है, आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे दो सवाल किए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपसे दो बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता। वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। वाह 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 इतना हजरत उमर ने कहा वाह 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 मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर। जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय 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 महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसाक है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के दो यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी,
लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो, वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह, उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमाते, वही उमर क्या कहते हैं। सुने, मुबारक हो, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, वाह वाह वाह, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे। कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे। कहते जब हुजूर के पास मैं पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से। घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। ये आप सब जानते हैं, शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, अगर वो दुआ कर दें तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और थी, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ कि दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदके में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान हू अल्लाह। अकबर। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, बेशक फौरन बदला देता उठाकर। बेशक। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना है तेरा दाना। हम सुभान सुन्नियों का अल्लाह। अकीदा यह है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं, क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि यह दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती होंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी।
कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर हैं, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और उस जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अली 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 अली। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है और कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली हैं। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाइए। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है? वाह, मेरा तो हमेशा ये कहना रहता, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहने, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं, क्या कहने। हाँ वो टीम निकली है, हम मौलाई हैं। बेशक, मैंने कहा मौलाई, असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाग छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हक है, हक है, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अकबर, या अली, या अली, इतना कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो, उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है? हो सकता है? नमाज नहीं देखी आपने? मुसल्ले पे अबू बकर हैं, मुक्तदियों में अली है। हैरत की बात यह है, बेशक, ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर है, मुक्तदियों में हजरत अली है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो मुसल्ले पे बैठा है ना, वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वाह 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 वाह, आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है। ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम ना करता, कोई तस्लीम नहीं करता। बेशक, झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो? ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया, उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं, हो तुझे गैरत नहीं आती?
न तू शकल का, न रूप का, न शजरे का पता, न नसब का। तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी। गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है, खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा के। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा है टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिल रहा है टिकट, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर और उमर का प्यार होगा। वाह 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 वाह। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रगे ना उधर के रगे। क्या बात। शर्म नहीं आती है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा। ये शान तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, हम लोग अली वाले, अली वाले हैं, हम लोग अली वाले। जोर से बोले, हम लोग अली वाले। और असल अली वाले बरेलवी हैं। बेशक। ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक। सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में, तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है? चलो मिल के चलें, अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने बोले जरा आप? या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, उधर देख के बोलो। कितने? 12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहने। दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए। कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह वाह वाह। का बात बताओ, बात क्या है? का नबी ने कहा आपके के अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। कची हमें इख्तलाफ है इस बात से जी। हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मुखालफत और होती है जी, इख्तलाफ और होता है। जी मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पे, जी। और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक ये इख्तलाफ होता है। जी। मुखालफत और होती है और इख्तलाफ बोले। उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त ना लगा, बात बता, सवाल कर मैं अली हूं, सवाल कर मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम हैं कौन? कहा कोई भी हो,
एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं, अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया हूं, मैंने हुजूर की चौखट पे बैठ के दीन सीखा है, पूछ क्या पूछना है। उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्र दराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था जी, मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये महफिल होगी। हाँ। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न, हाँ हाँ हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह है वाह। ना जी, इनकी मेहनत देखें। और आप जरा सुने, काली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जोर से दूसरा कोई नहीं, ये सवाल याद करो और इंशाल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे करेंगे। हाँ बहुत ज़हीन हो। कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पे कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा कह दें या अली, या अली। आहिस्ता से कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारे हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है? हमारे बाप दादा की उम्र के, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो तो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिन और रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते हैं कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। का वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो जोहर असल मगरिब इशा फजर, ये फर्ज नमाजें हैं 5 जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन है जिनमें रब ने जमीन व आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं और काबे के तलाब भी 7 है। एक ने कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, तिल्क अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12। हाय हाय, वाह 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 वाह। खड़े होके लगाओ एक बार याद। रसूलुल्लाह
या गौस जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। क्या कहें, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हर सहाबी ये नबी, जन्नती जन्नत। हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से हर सहाबी ये नबी। सुभान अल्लाह। क्या कहें, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब 12 सवालों के जवाब हो गए, अली फिर नमाज पढ़ने चले। उन्होंने कहा ठहरे ना, वो 12 के बारे आगे बोले पूरी कई साल की मेहनत खराब हो गई, अब एक सवाल ऐसा लाओ जो जवाब देने में या तो टाइम निकल जाए और या फिर ये नमाज की फिक्र करके जवाब ही छोड़ जाए, दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा बात एक जवाब और दे जाए। फरमाने लगे क्या? कहने लगे अली वो बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोचा था उंगलियों पे गिनाएंगे अली, कबूतर, चील, मुर्गा, मोर, लेकिन अली भी अली है। क्या बात है। बात ही खत्म कर दी। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं बच्चे देते हैं। इतना कह के जब आप कहते हैं आपके सवाल पूरे हुए, अगर इजाजत हो तो अली भी एक सवाल कर ले। जैसे इतना कहा कि 12 के 12 कदमों पे काली अब सवाल न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद खुद कितने इल्म वाला हो। वाह 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 माशाअल्लाह। जब शागिर्द इतने इल्म वाला है तो फिर उस्ताद कितने इल्म वाला होगा। यही अली है। क्या बात है, वाह वाह। यही अली है। बात लंबी पड़ेगी। इन्हीं अली के शहजादे हैं हसनैन करीमैन, और रब ने वो शान बख्शी दोनों शहजादों को कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की शबीह थे, और सीने से लेके पैर तक मेरा हुसैन हुजूर की शबीह था। जब दोनों मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बनती थी, जब दोनों इकट्ठे होते थे तो फिर हुजूर की तस्वीर नजर आती थी। क्या बात, वाह। दोनों जब इकट्ठे होते, यहां तक कि अगर सहाबा का जी चाहता कि तस्वीर पैगंबर को देखें तो दोनों को इकट्ठा करके देखा करते थे। ये शान दोनों शहजादों की, और खुदा की कसम आप गौर करें, गौर कीजिएगा, कई जंगें शहजादों ने लड़ी हैं दीन के लिए, कई जंगें शहजादों ने लड़ी। कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पे, रब ने हमें हसनैन से प्यार करने वाला बनाया। आम बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कोई मुझसे प्यार करना चाहता है ना तो मेरे शहजादों से प्यार करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे प्यार करेगा गोया वो मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है। एक सहाबी फरमाते हैं एक दिन मैं हुजूर के घर गया ना तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। समझे हसन हुसैन कौन है? घुटनों के बल से। वो क्या जाने जो ढोलक बचा के अली अली करते, उन्हें क्या पता शहजादे कौन है। हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। वो कहते हैं हसन हुसैन हुजूर की कमर पे बैठे हुए, और हुजूर कहते हैं अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी अब तू खा ले। उसने कहा, फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूं कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम, कहां मैं,
और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है, ले आज तेरे आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है। कहते इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले। और रह गई जन्नत में जाने की बात, तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये माँ होती है, ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, मगर मसला ये अलग है। हम वहां जा रहे हैं तावीज कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मूछें यहाँ तक आ रही हैं, दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है। उसके पास जा रहे हो भाई, उसके पास जा रहे हो। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तन्हा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की झुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो। फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती है, इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फर्माबरदार बना, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को ही दिखा रहा है, अब्बा को दिखा रहा है। अगर बाप ने कह दिया लल्ला इधर को हटिए, ये लल्ला इधर को हटिए, कह रहा दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी। और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ, तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए जैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूं, ये आंखों देखी बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे, आंखों देखी बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, न आज उसके बच्चों का ठिकाना है, और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनकी तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लुटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मैंड की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र रखा रह जाएगा, सब्र रखा रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें जमीन किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू ही बता किसकी है। जमीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। जमीन किसी की नहीं हुई है, सब जमीन के होने हैं। सही बात,
सब जमीन के बोले, इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई, तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी जमीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी जमीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में खाली जमीन देखने के लिए। हैं आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे हैं अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है बात है 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया। 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे, कितने लेके जा रहा है, कितने छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे। एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको, इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था, प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था? बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? ओ भाई, अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है। ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा। कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा दे दे। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर लगा। इसलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई। फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे, आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा। पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते थी। मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीना शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में, भाई इसे सही कर लो यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी तू है कौन? कहा अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा, फिक्र हुई
कि चलो आता कब है? कहा रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है। और जैसी दरवाजे पे आया, हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता तू है कौन। अल्लाह अकबर, इतना सुना गए। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए, इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। कहा ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? कहा इसलिए नहीं पहनता हूँ कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए। अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है? कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। हाय हाय हाय, क्या बात है साहब, वाह, बहुत अच्छे। नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न बनाया, साहब सुभान अल्लाह। मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले। यतीम का घर भी चल जाए, उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना। हाँ, नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए। कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगे वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। हाँ, कच्चा ये बात समझ में आ गई। फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार इसे नेकी कहते हैं। हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रखे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था, मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है? कोई नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं, किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जतें दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा। फरमाएगा ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते। जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो, और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखना, जलील होना है। वो किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों में। हाँ, हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको, ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाएगा। ये इज्जत हम देते हैं अपने बड़ों को। हाँ, माफ कर लिया करो, मिटा दो अपनी अना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो, फिर जी के देखो। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना वो किसी शहनशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ, थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूं। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ, मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरी घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है लेकिन पता है ना ये क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाएं। बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह ही कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं, अपने भाई से, शुअैब भाई से। बाकी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें ना। हाँ, कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए, खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है।
हाँ, इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी कोई चीज़ होती है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में ये बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, वो रब की इबादत में खलल डालेंगी। ये सोच के निकाह नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूँ, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाएगा। अब तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई अब तो उनका भी नंबर लगने वाला ना। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां, जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखा ना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए, बस्ती में पहुंचे। कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे? लोगों ने कपड़े देके, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं? इतने बड़े आलिम हो के उससे क्या काम? कहा क्यों का, वो तो पागल है। कहा क्यों का, लोग पत्थर मारते हैं उसको। कहा क्यों मारते हैं? कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, दीवानी है वो। कहा कहां मिलेगी? कहा हुजूर वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है। कहने लगे शाम को आ जाएगी, इंतजार कर लीजिए, जब आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे वक्त कम है, अभी बताओ कहाँ मिलेगी? कहा इस तरफ चले जाइए। जब आप चले ना उस जंगल में, खुद फरमाते हैं जब मैं चला ना तो मैं जहाँ कदम रखता था वहीं सांप, कीड़े, भयानक जानवर नजर आ रहे थे। कहते मैं हैरत में था, मैमूना कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रहा करती है जहाँ कदम कदम पे सांप रहते हैं, कदम कदम पे जानवर रहते हैं। कहते मैं हैरत से बचा बचा के मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ कि जो मैमूना वलीद की बकरियां हैं वो चल रही है, और मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़े होके जंगल में रब की इबादत कर रही है। मैं गैरत में था, मैं सोचने लगा इसकी बकरियों को कुछ होता रही है, कहीं जाती रही है। कहा जब बकरियों की तरफ देखा, देखता रह गया। क्या देखता हूँ, अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग होती है तो शेर जाता है, कान पकड़ता है, लाके रेवड़ में खड़ा कर देता है कि मैमूना नमाज में है, बकरियों की रखवाली शेर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं तो शेरों को देखता रहा, बकरियों को देखता रहा। कब मैमूना ने सलाम फेर दिया, मुझे पता न चला। मैमूना कहती है अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं चल के आ गया है। हैरत में थे। कहने लगे मैमूना मुलाकात भी पहली है, बात भी पहली है, कभी तूने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा, नाम किसने बता दिया? तो मैमूना कहती है अब्दुल्ला जिसने तुझको मेरा नाम बता दिया है उसी ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगली बात सुने जो मैं कहने लगा, अगली बात बहुत गौर से सुने। आप फरमाने लगे मैमूना ये तो ठीक है, चल अल्लाह ने बता दिया, लेकिन एक बात बता, ये तेरी बकरियों से शेरों ने दोस्ती कब से कर ली? तू नमाज पढ़ती रहती है, तेरी बकरियां शेर चराते, ये इनमें शेर बकरियों में दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगी अब्दुल्ला जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। बस ये कहना चाहता था मैं, हाँ, कि अपने आप को खत्म कर दो, कुछ मत समझो, कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है।
सब कुछ उसी की कुदरत में है। वो जितनी सांसें देगा इतने जिएंगे, और जिस दिन छीन ले लेगा उस दिन कोई सांस देने नहीं आएगा। किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शोहरत, किसी पावर के जरिए आप सांसें वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैंने ये बात बताई थी। वो सिकंदर जो बादशाह गुजरा है, 22-23 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली उसने। पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब रखता था वो। अपने मुल्क से बाहर गया, किसी सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा उसका। डॉक्टरों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। कह दिया बचने के चांसेस कम है। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई मेरी सारी मिल्कियत ले ले, सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर सकूं, अपने वतन में जाके मर सकूं। कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं। वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा कोई भी सारी कायनात लेके सांसें नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, का फिर एक बात मेरी सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो कफन से मेरे दोनों हाथ निकालना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ था। दौलत किसी की नहीं है, इसके लिए अपनों को मत छोड़ो, इसके लिए परिवार मत तोड़ो, इसके लिए अपनों के दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख की भी औकात क्या है? एक फोड़ा कमर में निकल आए, 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। यार वो 10 लाख बजाय डॉक्टर को देने के अपनों पे लगा दिया करो, अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिला लिया करो। जब तेरे अपने खुश होके तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम ना तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा ना डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुत्तहिद रहें, मोहब्बत से रहें, परिवार को समेट के रहें, एक दूसरे का बाजू बन के रहें। खत्म कर दो इंच बीघे भर की जमीनों की लड़ाइयां। यार कोई भी जमीन जान से ज्यादा नहीं हो सकती, खून से ज्यादा नहीं हो सकती है, कोई भी दौलत अपनों से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर बिछड़ने के दर्द का एहसास ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, उठाने के बाद कभी सीधे नहीं हो पाए, कभी सीधे नहीं हो पाए। ये वो हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलेंगे, किसी मेले में नहीं मिलेंगे, किसी कारखाने में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ वो प्रोडक्ट था जो कारखाने कुदरत से बना, एक बार मिला तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। कदर करें इनकी, इज्जत करें। और सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार बाप होता है, माँ होती है, अपना परिवार होता है। लोग कहते हैं मैं फलां की जगह गया था, शादी में 10,000 दे के आया, और ये देखता नहीं तेरी फूफी की बेटियां जहेज की वजह से घर पे बैठी हैं, तूने जहेज नहीं दे पाया। तेरी खाला की बेटियां जहेज की वजह से बैठी हैं, तू जाके संभल के चौराहे पे इसलिए जहेज रखवा के आया ताकि कल अखबार में आ जाए। सगी फूफी, खलेरी बहनों, मुमेरी बहनों को इसलिए नहीं दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा। यार देना ही वही होता है जो किसी को पता ना चले।